हाँ बेटा, वीडियो नंबर 5 इसके न्यूमेरिकल चल रहे थे। तो कैसे चेंज होता है सुन लीजिए। सबसे पहले Cr2O7 2- को Cr+3 में चेंज करना है। इसको इसमें बदलने के लिए कितने कूलम विद्युत धारा की आवश्यकता होगी, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो Cr2O7 को Cr+3, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करो। इसका नाम है, एक होता है K2Cr2O7, नाम सुन लो पहले, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन, है ना। और इसको क्रोमियम 3+, इसको इसमें बदलना है। कैसे करेंगे सुनिए। 11th क्लास के चंद्र चलते हैं और ऑक्सीडेशन रिडक्शन पार्ट था, उसमें मैंने समझाया था। इसको बैलेंस करते हैं। Cr2O7 2- कितने क्रोमियम है 2, यहाँ कितने क्रोमियम है 1, तो 2 Cr+3, ये चेंज कर दिया। ठीक है, क्रोमियम बैलेंस। ऑक्सीजन कितने 7, सबसे पहले दूसरे परमाणु करते हैं विषम परमाणु, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर। ऑक्सीजन कितने 7, यहाँ एक भी नहीं है, तो Cr2O7 -2 2 Cr+3। 7 ऑक्सीजन के लिए H2 लगाएंगे, 7H2, 11th में पढ़ाया था ही। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O का प्रयोग किया जाता है। जितने ऑक्सीजन कम होते हैं उतने H2O लगा दिए जाते हैं, 7 लगा दिए। हाइड्रोजन कितने 7 दूनी के 14, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, Cr2O7। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H+, तो 14H+ प्लस Cr2O7 -2, तीर का निशान 2 Cr+3 प्लस 7H2O, ये लगा दी। अब ये बैलेंस हो गई, आवेश संतुलित नहीं है, यहाँ केवल और केवल परमाणु संतुलित हैं। 14H है, 7 दूनी के 14, 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है, 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है। अब मुझे आवेश संतुलित करना है। आवेश संतुलित करने पर, आवेश संतुलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं बेटा, है ना। ये 11th में समझा दिया मैंने सब कुछ। अब यहाँ प्लस के कितने आवेश हैं 14, यहाँ माइनस के कितने 2, यहाँ 3 दूनी के 6। एक एक पॉइंट को ध्यान समझना, जब वीडियो देखो सब एक एक चीज़ समझ में आएगी तुम्हें, मैं सब चीज़ समझा रहा हूँ। 3 दूनी के 6, यहाँ 0 आवेश। इस पर कोई आवेश दिख रहा है आपको? नहीं है तो 0 है। यहाँ आवेश दिख रहा था 3, 3 दूनी के 6, यहाँ -2, तो -2 लिख दिया, आगे कुछ संख्या नहीं थी। यहाँ 14, एक H पर प्लस 14H प्लस। अब +14 में से -2 कितने बचे, प्लस के 12, यहाँ बच गए प्लस के 12, यहाँ प्लस के कितने बचे 6। दोनों जगह क्या आवेश बराबर है? नहीं, दोनों जगह आवेश बराबर नहीं है। अब मेरा सबसे पहले काम है आवेश संतुलित करना। यहाँ आवेश को संतुलित करता हूँ, दोनों जगह आवेश संतुलित होने चाहिए। यहाँ प्लस के 12 आवेश हैं, यहाँ प्लस के 6 हैं। किधर इलेक्ट्रॉन जोड़ूं कि आवेश बराबर हो जाएं? 0 नहीं करना, मुझे आवेश 0 नहीं करना, बराबर। बराबर कैसे? यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12, यहाँ माइनस के 6 है तो यहाँ भी माइनस के 6, यहाँ प्लस के 5 है तो यहाँ भी प्लस के 5, यहाँ प्लस के 6 है तो यहाँ भी प्लस के 6। इस तरह से बराबर करना, ये मत करना कि 0 हो जाए, कि यहाँ 0 यहाँ आवेश 6 हो 7 हो ना, बराबर। यहाँ 12 है प्लस के, यहाँ प्लस के 6, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 माइनस होता है, 6 पर 6 माइनस। अगर मैं तीर के इधर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ता हूं तो यहां प्लस के कितने बच जाएंगे 6, और यहां भी प्लस के 6। यस, इट इज राइट, बिल्कुल सही है। तो मुझे यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ने। अगर मैं यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ता हूँ तो प्लस के 6 और माइनस के 6, यहाँ आवेश कितना हो जाएगा 0, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा इधर जोड़ने पर। देखो कोई बच्चा सोच रहा हो कि इधर जोड़ेंगे तो क्या, इधर क्यों नहीं जोड़े सर ने, इधर जोड़े सर ने, तो दोनों चीज़ बता दी मैंने। इधर जोड़ूंगा 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 प्लस के 6 और प्लस के 6, ये मेरा बिल्कुल सही आंसर। लेकिन मैं इधर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ता हूँ तो प्लस के 6 और माइनस के 6 0, तो यहाँ 0 हो जाएंगे, यहाँ प्लस के 12 रह जाएंगे, तो कैसे बैठेगा ना, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब आवेश संतुलित करने पर देखो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H प्लस Cr2O7 -2, तीर का निशान 2 Cr+3 प्लस 7H2O, ये मेरा समीकरण संतुलित हो गया। अब इस समीकरण को देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो रहा है, 6 मोल इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो रहा है।
हो रहा है ना 6 मोल इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं चूंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर 96,500 कूलाम या 1 फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर 6 × 96,500 या 6 फैराडे। ये मेरा आंसर आ गया। तो हमसे क्या पूछा था कि Cr2O7-2 को Cr+3 में बदलने के लिए कितने कूलाम या फैराडे विद्युत धारा की आवश्यकता होगी। आंसर 6 × 96,500 कूलाम या 6 फैराडे विद्युत धारा की आवश्यकता होगी। अगर ये 10 आता तो यहाँ 10 हो जाता, ये 5 आता तो 5 हो जाता। तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन के मोल देख लो, वही उसका आंसर आ जाएगा। ये आपके सामने है, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। उस क्वेश्चन को भी करा देता हूँ फ्री। अब MnO4- है ना, को मुझे Mn+2 में बदलना है। कितनी विद्युत धारा की आवश्यकता होगी, इसको निकाल के देखते हैं। इसको इसमें चेंज होने में कितनी विद्युत धारा चाहिए। अब सुनिए, Mn बराबर है, यस Mn बराबर है। ऑक्सीजन कितने, 4, यहाँ एक भी नहीं है, 4 H2O लगा दिए, ठीक है। क्वेश्चन 2, 4 दूनी के 8, यहाँ एक भी नहीं, 8H प्लस MnO4- Mn+2 4H2 बराबर है। अब मुझे करना है आवेश संतुलन, प्लस के 8 माइनस के 1, प्लस के कितने बचे 7, ये देख लो प्लस के 7, यहाँ प्लस के कितने 2, यहाँ कितने 0, यहाँ बचे प्लस के 2। अब ये दोनों आवेश बराबर होने चाहिए। अब तुम सोचो, सीधा सा आंसर है, तुम सोचो कितने मोल इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ूं मैं कि बराबर हो जाए दोनों जगह। तो मुझे यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, तीर के इधर मुझे 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। तीर के इधर जब 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो +7 में से माइनस के 5 जाएंगे तो प्लस के 2, और ये दोनों मुझे आवेश बराबर। तो आपका आंसर पता है कितना आएगा, 5 × 96,500, या फैराडे बोलोगे तो 5 फैराडे। ये आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आती है आपको। तो MnO4- को Mn+2 में बदलने के लिए कितने कूलाम विद्युत धारा, कूलाम पूछे तो 5 × 96,500, पूछे फैराडे तो आंसर 5 फैराडे विद्युत धारा की क्या पड़ेगी, आवश्यकता। कितने मोल इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हुआ, 5 मोल का। आंसर मेरे सामने, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबके, या ध्यान रखिए। अब एक परिभाषा है कि सर 1 फैराडे किसे कहते हैं, 1 फैराडे क्या होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछिए, 1 फैराडे किसे कहते हैं, बताइए। 1 फैराडे की परिभाषा लिखो, फैराडे। तो पहली चीज़, फैराडे एक वैज्ञानिक है, फैराडे नाम एक वैज्ञानिक है। फैराडे ने क्या कहा वो बता रहा हूँ। 1 फैराडे का मतलब, 1 फैराडे विद्युत धारा की वह मात्रा होती है, ये विद्युत धारा की मात्रा है, विद्युत धारा की वह मात्रा होती है जिसे किसी विद्युत अपघटनी सेल में प्रवाहित करने पर, 1 फैराडे विद्युत धारा की वह मात्रा है जिसे किसी विद्युत अपघटनी सेल में प्रवाहित करने पर हमें किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांकी भार के बराबर मात्रा निक्षेपित हो जाती है। यानी कि अगर किसी विद्युत अपघटनी सेल में 1 फैराडे या 96,500 कूलाम विद्युत धारा अगर प्रवाहित कर दी जाए तो मुझे उस पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांकी भार मात्रा इस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हो जाएगी। अगर मैं 2 फैराडे विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करता हूं तो 2 ग्राम तुल्यांकी भार मुझे पदार्थ की मात्रा, 3 फैराडे पर 3 ग्राम तुल्यांकी भार, मतलब जितने फैराडे विद्युत धारा मैं प्रवाहित करूंगा उतने ग्राम तुल्यांकी भार मुझे उस पदार्थ की मात्रा इस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होती चली जाएगी। तो ये 1 फैराडे परिभाषा आपको याद रखनी है। दोबारा बोल रहा हूं, 1 फैराडे विद्युत धारा की वह मात्रा है जिसे किसी विद्युत अपघटनी सेल में प्रवाहित करने पर हमें किसी पदार्थ की, जो इसमें भरा है उस पदार्थ की 1 ग्राम तुल्यांकी भार
के बराबर मात्रा निक्षेपित हो जाती है, उस मात्रा को 1 फैराडे कहा जाता है। ठीक है बेटा, आज तक का वीडियो कंप्लीट, इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। सब चीज़ पढ़ो, जो चीज़ नहीं आई है मुझे तुरंत भेजो, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। ठीक है बेटा, ये